अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। शायद अभी उल्टा आएगा, मैंने सीधा नहीं किया अभी तक। उल्टा आ रहा है? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट। बेसिकली पाइथन आपको बहुत सारे टाइप्स प्रोवाइड करता है। टाइप्स जैसे कि एक कैटेगरी टाइप्स की कौन सी आ गई? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या मिल गया आपको? आपको इंट मिल गया, है ना, ये फ्लोट मिल गया, ये सब। फिर एक कैटेगरी आती है कौन सी? सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या क्या मिलता है आपको? आपको लिस्ट मिलती है सीक्वेंस में, आपको टपल मिलती है सीक्वेंस में, आपको स्ट्रिंग मिलती है सीक्वेंस में। इसके बाद एक और आता है कौन सा? मैपिंग। एक थर्ड टाइप मैपिंग। तो डिक्शनरी आपको फिर मैपिंग में मिलती है। तो जो इंटीजर वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला, कैरेक्टर भी उसी में ही माना जाता है। तो जैसे कि क्योंकि आज का ही कोर्स इंटीजर्स में ही होते हैं ना, इसीलिए मतलब ये है कि अगर मैं बनाऊं कि पाइथन में टाइप कौन कौन से होते हैं, तो कुछ कैटेगरीज निकल के आएंगी। एक तो न्यूमेरिक, तो जो आप इंटीजर पढ़ते हो, या आप जो फ्लोट पढ़ते हो पॉइंट के लिए, या आप जो कैरेक्टर पढ़ते हो, या आप जो वो पढ़ते हो ट्रू फॉल्स बूलियन वेरिएबल, वो सब इधर आ जाते हैं। फिर एक आता है कौन सा? सीरीज। तो सीरीज में या फिर सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस में क्या जाता है? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। फिर एक होता है मैपिंग। मैपिंग में आ जाता है डिक्शनरी। तो अब हम ये सब पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास लिस्ट पे रहेगी, और नेक्स्ट भी शायद देखो लिस्ट पे ही रहे। देखते हैं आज हम कहां तक पहुंच पाते हैं। तो लिस्ट क्या है? तो लिस्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस टाइप। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस टाइप। जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस जो वर्ड यूज करती हैं वो है एरे। तो एरे के लिए क्या है? देखो एरे भी एक ग्रुप है ना, एरे भी एक ग्रुप है। और लिस्ट का मतलब भी क्या है? ग्रुप इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स वी नीड टू बॉट। तो वो क्या है? वी नीड टू बाय, वो सब क्या बन जाती हैं? लिस्ट। तो एरे भी क्या है? ग्रुप। और लिस्ट भी क्या है? ग्रुप। लेकिन डिफरेंस क्या है? बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं उसमें जो ग्रुप है, जो एरे है, वो क्या होता है? होमोजीनस टाइप। तो जब एरे को डिफाइन करते हैं तो क्या लाइन यूज करते हैं कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनस टाइप ऑफ डेटा। यानी कि ये ग्रुप किसका होगा? या तो सारे कैरेक्टर, या सारे इंटीजर, या सारे फ्लोट। लेकिन पाइथन में जो लिस्ट होती है उसे कहा जाता है क्या? कि इट कैन बी अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर नॉट सेम। अलग अलग भी इसमें टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। फिर एक सवाल ये भी आता है कि सर एरे बेटर है कि लिस्ट बेटर है? तो अब ये वाला पॉइंट समझते हुए कि भाई लिस्ट में तो हम लोग बहुत तरह के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो इट इज बेटर अप्रोच। लेकिन ऐसा नहीं है। लिस्ट में जब हर एलिमेंट अलग अलग टाइप का होगा, तो पाइथन को हर एलिमेंट का टाइप अलग से चेक करना पड़ता है कि भैया ये इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है। तो इसमें समय लगता है। मतलब व्हेन यू आर सर्टेन कि भैया सारे इंटीजर ही आने हैं, सारे इंटीजर ही आने हैं, तो फिर वी कैन हैव एरे। पाइथन में भी एरे पॉसिबल है। उसके लिए एक लाइब्रेरी है numpy नाम की, numpy। आप numpy अब कोर्स में नहीं रही अपने, तो देखते हैं मैं आपको शायद पढ़ाऊं। तो numpy हम एक लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं पाइथन में, जो हमें वो जो एरेज होती हैं सी प्लस प्लस, सी जावा वाली, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दे आर फास्टर देन लिस्ट, बिकॉज उसमें कोई टाइप चेकिंग नहीं चाहिए होती, सारे होमोजेनियस होते हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट कंक्लूड किया कि लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ elements, a group of elements which can be of heterogeneous type. Type can be different. अच्छा जी, और इसमें क्या पॉइंट है? और आप जानते हैं होती है बिल्कुल कि ये होती है क्या? म्यूटेबल। इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें हर एलिमेंट एक डिफरेंट इंडेक्स पे होता है। इंडेक्स जाते हैं 0 से लेके n तक, और आते हैं -1 से लेके n तक। मतलब इसमें दोनों इंडेक्सिंग काम करती है। बाकी लैंग्वेजेस में तो सिर्फ फॉरवर्ड इंडेक्स काम करता है कि 0, जैसे कि गौरव है तो G 0 पे है, A 1 पे है, U 2 पे है। लेकिन रिवर्स इंडेक्स काम नहीं करता। तो पाइथन में क्या है कि अगर गौरव है GAURAV, तो
तो लास्ट v है, तो -1 इंडेक्स पे v होगा, -2 इंडेक्स पे a होगा, -3 इंडेक्स पे r होगा, एंड सो ऑन। तो इसमें रिवर्स इंडेक्स भी काम करते हैं। अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिसमें कि हम लिस्ट में डिफरेंट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए, लिस्ट में रिमूव करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, मिनिमम फाइंड करने के लिए, लिस्ट में किसी एलिमेंट को काउंट करने के लिए, लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए, लिस्ट में अपेंड करना है, लिस्ट में पॉप करना है। तो सारे के सारे फंक्शंस आपको पहले बने बनाए लिस्ट में दे दिए हैं, जिनका आप यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब लिस्ट में और क्या क्या होता है? लिस्ट में हम ये देखते हैं कि हमें जो मेन प्रोग्राम्स करने होते हैं वो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इस तरह के प्रोग्राम्स हमें करने हैं। और जैसे कि एक एरे को रिवर्स करना है, या एरे के इवन एलिमेंट्स में ये ऐड कर दो, ऑड एलिमेंट्स में ये ऐड कर दो, या फिर बहुत सारे काम करने को बोल दिए लिस्ट में, लेकिन क्या कह दिया कि बिल्ट इन फंक्शंस यूज नहीं करने, कि कोई पर्टिकुलर नंबर गिन के बताओ कि वो लिस्ट में है कि नहीं है, लेकिन काउंट फंक्शन यूज नहीं करना। लिस्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालो, लेकिन मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला तो ये कि लिस्ट क्या है, वो आपने देख लिया लिस्ट क्या है। सेकंड, लिस्ट में बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फिर उनको देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। फिर लिस्ट में स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग, लिस्ट में से एक स्लाइस काटी जा सकती है, तो स्लाइसिंग कैसे होती है, फिर ये देखेंगे। इसके बाद लीनियर सर्च कैसे काम करता है, बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, या हम इनको बाइनरी सर्च को फिलहाल छोड़ सकते हैं। चैप्टर जब डिफरेंट एक ना पूरा डेडिकेटेड चैप्टर आएगा लिस्ट का, तब उसमें पढ़ लेंगे। यहाँ तो जस्ट हमें लिस्ट का एक इंट्रो चाहिए ताकि हम 12th अपनी स्टार्ट कर सकें बैकअप को खत्म करके। और फिर हम जो प्रोग्राम्स हैं लिस्ट के बहुत सारे, फिर हम वो कर लेंगे कि मैक्सिमम फाइंड करो, मिनिमम फाइंड करो, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करो। ये सब करके हम ये चैप्टर जो है वो लिस्ट खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल में आज तो थोड़ा समय निकल गया, हम लास्ट क्लास का डिस्कस कर रहे थे, तो आज का हाफ एन आवर जो क्लास बची है ये, और नेक्स्ट क्लास का 1 घंटा, जितनी हो जाएगी उतनी कर लेंगे, क्योंकि पूरी तो फिर मैंने कहा ना एक चैप्टर ही है बाद में, तो चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही है हमें। बेसिकली क्या है कि बेसिक्स करने हैं। फिर एक टॉपिक और है क्या, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी हमें करना है, आपको आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। सर कौन से ब्रैकेट लगते हैं लिस्ट में? लिस्ट में ब्रैकेट्स स्क्वायर हम यूज ब्रैकेट। करते हैं, स्क्वायर, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है ना। टपल के लिए ये, डिक्शनरी के लिए ब्रेसेस। बाकी इनका एक नाम भी है पर्टिकुलर, इसे कहते हैं ब्रैकेट, इसे कहते हैं पैरेंथेसिस, लगता है बीमारी का नाम है कोई नहीं, इसे कहते हैं ब्रेसेस लास्ट वाले। आपको तो पैरेंथेसिस हो गया बचूंगा नहीं बचूंगा। अच्छा जी, तो अब क्या है कि देखो मैं आपको बताऊं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पढ़ने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं तो इंपॉर्टेंट के 2 मायने निकलते हैं, कि क्या बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट या प्रोग्रामिंग की सेंस में फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट। दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं, दोनों सेम होनी चाहिए थी, है ना, कि जो चीज फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो लॉजिक के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो इंटरव्यूज के लिए आगे इंपॉर्टेंट हो, वही सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैच नहीं कर पाती। इसका बहुत बड़ा सबूत यही है कि जो पिछले साल आप कोर्स देखो, इस साल का पाइथन का कोर्स देखो, तो उसमें कितनी डिसिमिलैरिटी है, कितनी चीजें पहले ऐड कर, मतलब चौथी बार कोर्स चेंज किया है। तो वो लोग मतलब सर्टेन नहीं हो पाते कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है, क्या देना है क्या नहीं देना। लेकिन वी आर सर्टेन, हम सर्टेन है। लेकिन अब मैं वीडियो लैग कर रही है, हाँ वो हो जाएगी ठीक बीच में, अभी ठीक चल रही है, बीच में हल्की फुल्की हुई थी। तो अब ऐसा है कि मैं सर्टेन क्यों हूँ? मैं सर्टेन इसलिए हूँ कि मेरे को पता है कि चीजें कैसे जो है काम करेंगी। इसलिए जैसे मैं बार बार की बात को रिपीट करता हूँ कि हमें फोकस करना है किस चीज पे, लॉजिक पे। देखो लिस्ट में क्या है, साथ देखो लिस्ट में क्या है, ये भी देखो एक लिस्ट ये रही, क्या क्या है इसमें, 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, ये रहा लिस्ट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इसमें इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप लिस्ट का 0 प्रिंट करोगे 10 प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट का 5 करोगे 60 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा लैग हुआ था, अभी भी हो रहा है लेकिन अभी ठीक है। तो लिस्ट का 5 करोगे 60 हो जाएगा, लिस्ट का 2 करोगे 30 हो जाएगा। ये रही लिस्ट, काम खत्म। बिल्ट इन फंक्शन को याद कर लो कि मिन क्या करता है, मैक्स क्या करता है, एक स्लाइसिंग देख लो कैसे होती है, पर लिस्ट खत्म हो गई। और लिस्ट में क्या कराया जा सकता है,
इसमें क्या कराया जा सकता है? तो ऐसा है कि हम क्या करते हैं, हम हर चीज को ऐसे बदल देते हैं, ऐसा यूज करते हैं कि वो हमारे मेन गोल के काम आए। जैसे कि आप देखोगे कि हमारे कल्चर ने हमें क्या सिखाया, हमारे हर काम को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट कर दिया। कोई भी काम हो कि जी ये कर रहे हो, तो पैसा बहुत कमाना है, हाँ तो कमा लो, एक काम करो, थोड़ा गरीबों में दान कर दो। तो अब इसको भी यही कर दिया। आप कोई भी काम करोगे वो से वहीं घुमा देंगे इन दी एंड की, क्योंकि मेन तो मोटिव वही है। सिमिलरली हमारी जो अप्रोच रहती है वो क्या, हमें कोई भी टॉपिक पकड़ा दो कि जी लिस्ट पढ़ाना है, हमारा फोकस एक ही जगह रहेगा कि ठीक है लिस्ट तो पढ़ाएंगे, लेकिन अगर लॉजिक इंप्रूव होंगे तो वही मेन चीज है। अब सवाल है कि इसमें लॉजिक का क्या काम है, लॉजिक का क्या काम है। अब जैसे कि लिस्ट के साथ अक्सर प्रॉब्लम क्या रहती है, मैं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैनुअली बिना बिल्ट इन फंक्शन यूज किए। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं आप लोगों को, तो जो हम लिस्ट के क्वेश्चंस करेंगे वो क्या करेंगे, लिस्ट को रिवर्स करना, अगेन बिल्ट इन नहीं यूज करेंगे, लिस्ट को रिवर्स करना, लिस्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना, लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट को ढूंढना, लिस्ट में फर्स्ट हाफ को बाद में ले जाना, सेकंड हाफ को पहले ले आना, हर एलिमेंट को आगे आगे शिफ्ट करना, लास्ट वाले को पहले ले आना, हर एलिमेंट को पीछे पीछे शिफ्ट करना, फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाना, और बहुत सारे तरह के सवाल। सर वीडियो बहुत लैग हो रही है। सर फ्रीज हो गई। हाँ सर 30 हाँ, सेकंड का हाँ, देखा ही देख रहा नहीं हूं मैंने। सर फ्रीज है वीडियो। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं काम करता हूँ, मैं वाईफाई चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सब अभी इधर जाना, मैं वाईफाई चेंज करके देखता हूँ, दूसरा वाईफाई लगाता हूँ। इसका भी हाल ठीक नहीं चल रहा भाई, इसका भी हाल ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है वैसे? जी सर। Yes, sir. सर आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही, वीडियो लैग कर रही है ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ, चलो मैं दोबारा लगाता हूँ पहले वाला ही। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, एक काम, काट के दोबारा कर लो। नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, ठीक है, अगर हम मान लो स्क्रीन पे ही पढ़ें तो बताना है कैसा रहता है, वीडियो छोड़ो। ठीक अच्छा है। जी, देखो, तो अब जैसे ही ऑडियो ब्रेक करे, मैं किसी एक को काम देता हूँ, आप में से सार्थक को, जैसे ही सार्थक ऑडियो लैग करे ना, तो आप मेरे को बताना कि सर ऑडियो नहीं आ रहा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो सार्थक देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लॉजिक क्या निकलता है। लॉजिक ये निकलता है कि जैसे कि 10 है, 20 है, 30, 40, 50 और 60, हमें एक काम दिया गया है। सर मैंने आज में डिस्कस कर रहा था सर अभी। सर 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 हाँ जी। कुछ आपने 10 20 30 40 आपने टाइप वो किया लिखा था ही नहीं आ कीबोर्ड पे। रहा। सर ऑडियो लैग कर रहा है। सर आपने 10 20 30 40 कीबोर्ड पे टाइप किया था। हेलो यस सर। अब आई। सर मुझे नहीं आई। अच्छा जी, हाँ आ गई आ गई आ गई। हाँ सर, आपने अभी यार 10 बताओ 20 मत। टाइप किया था ना, वो लिखा हुआ नहीं आया। हाँ सर वो स्क्रीन पे नहीं हाँ दिखा। हाँ, अच्छा जी, आप क्या आएगा, स्पीड देख रहे हो? आपको दिखाई पड़ रही है स्पीड? नहीं सर खाली लिस्ट दिखाई पड़ रही है, ऊपर एक लिस्ट लिखा सर है। बस सिर्फ लिस्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पीछे पाइथन का वो बस। एक मिनट,
अब सर बिल्ली आ गई। बिल्ली आ गई सर। बिल्ली आ गई। हाँ सर जो भी है। अब आ रही है स्पीड। स्टार्ट सर, अभी नहीं स्टार्ट हो सर। रहा है। अभी स्टार्ट हो रहा है। हाँ 1 मिनट, अब आना शुरू हो रही है। देखो स्पीड ही नहीं आ रही, नेट ही इतना स्लो आ रहा है। दो नेट हैं देखो, दोनों ही इतने स्लो आ रहे हैं। सर कौन सी कौन सी कंपनी का कंपनी है के लैम्डा हैं? भी है, एक तो उसका है। किसका? ऑडियो लैग हो रही है सर। सर मुझे वीडियो नहीं हाँ। दिखाई दे रही कुछ, सिर्फ लिखना सर है मुझे हाँ 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 सर सर अब अब आया। ये सर ये आगे। कितनी कम स्पीड आ रही है आपकी? हाँ वही ना। 0.39 Mbps। हाँ और ये देखो दूसरा है, ये सर जो चल रहा कौन है सी ना, कंपनी का है? ये 50 MBPS का प्लान है जो चल रहा है। देखो ये 50, ये सर ये कौन एक्साइटल सा है। है ये तो बताओ, ये डेन का है क्या? ये देखो अपलोड कितनी आ रही है, देखना जरा अपलोड कितनी आ रही है, डाउनलोड कितनी आ रही है। सर दोनों एक ही लग रही है मुझे तो, 0.39 0.36 लो सर। अरे देखो डाउनलोड गीगाबाइट। 2.86, अपलोड 80 MB। अरे भाई सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई। सर कौन सी विकास कंपनी सर का है के सर? अब सर देखो आपके अब पास आ गया। कौन सा है? कौन सा है सर आपके पास? एक्साइटल का है एक और एक डैन का है। अब देखो सर ठीक आ डेन रहा है। सर सर डैन का ही है एक्साइटर। मेरे यहाँ भी। सर यही आ रही है डेन का ही चलाओ, डेन का ही चलाओ, एक बार डेन का ही चलाओ। और ये ठीक चल रहा है देखो अब। ये एक्साइटल किसकी है? देखो ये 36। एक्साइटल है। हाँ सर इस पे कौन सा प्लान है आपके पास? अरे प्लान छोड़ो सब, आपकी आवाज भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। हाँ आप सही सर चल रहे आपके हैं। साथ ही होता है, विकास सर की क्लास में नहीं होता, पता नहीं क्यों। यार बताओ, कुंडली में दोष लग रहा है मेरे को तो उसमें यस सर, उनकी क्लास तो बिल्कुल स्मूथ सर निकलती है आज पूरी। सर आज सूर्य ग्रहण भी तो है। हाँ हाँ जुड़ गए। सर आपने 10 से अच्छा। 1 के बीच में खाया था क्या? नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाया, अरे मैं सर कसम से नहीं अरे खाया। सर अब सब कुछ सही आ रहा है, स्टार्ट तो कर दो। चलो ठीक है, हाँ अब तो ठीक आ रही है। हाँ अच्छा जी, तो अब इसे अरे हमें हाँ रिवर्स करना है। ठीक है, इसे हमें रिवर्स करना है लिस्ट को। तो अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 20 क्वेश्चन समझा दूं और आपको 20 समझ में आ जाए, लेकिन आपसे 21वां सवाल पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? तो यानी कि बात यह है कि व्हाट इज द टेक्निक। टेक्निक क्या है लिस्ट के क्वेश्चंस को करने की? तो देखो टेक्निक क्या है कि इसको रिवर्स करने के लिए कहा गया। तो लिस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे दे ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न, हमेशा कोई पैटर्न फॉलो करेंगे। तो हमें बेसिकली वो पैटर्न को डिकोड करना होता है, हमें ये पैटर्न को डिकोड करना होता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनके इंडेक्स क्या क्या होंगे, ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे, ये 2 पे और 3 4 एंड 5। तो इसको रिवर्स करने के लिए लॉजिक क्या है? सर टैब दबा हाँ जी। दिया करो, इतनी बार स्पेस मत मारा करो। अरे टैब दबाऊंगा तो देखो आगे भाग जाएगा वो, ये देखो नोट पैड है ये ना, वो नहीं है। सर अच्छा इंडेक्स। अब देखो, अब इंडेक्स में जो जिसने भी इंडेक्स का बिल्कुल ठीक, अब इंडेक्स का पैटर्न जो है वो नोटिस करो। इंडेक्स का पैटर्न ये आ रहा है कि जो 0 इंडेक्स पे है उसको हमें स्वैप करना है किसके साथ? जो 5 इंडेक्स पे हो। सिमिलरली जो 1 इंडेक्स पे हो हमें उसे स्वैप करना है उस एलिमेंट के साथ जो 4th इंडेक्स पे हो। एंड सिमिलरली जो 2 पे है उसको स्वैप करना है 3 के साथ। आई होप आप सबको स्वैपिंग तो आती ही होगी, अगर स्वैपिंग नहीं आती तो पहले वो सुन लो। देखो स्वैपिंग हाँ कैसे होगी। सर समझा दो एक बार। a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल 20, इनको स्वैप करना है। तो मान लो आपने लिखा a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू a, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब आपने कहा कि b की वैल्यू जो 20 है वो a में चली जाए, तो अब a 20 हो गया और जो a में जो 10 थी वैल्यू वो तो लॉस्ट। अब a भी क्या हो गया? 20। तो जब अब आपने कहा कि एक काम करो a की वैल्यू डालो b में, तो अब तो a भी 20 हो चुका है, तो तो सर सब वो कुछ 20 ही हो 2020 गया, है हाँ। ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास एक तरीका है कि हम क्यों ना एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसमें a को स्टोर कर लें। अब लिखें कि a इक्वल टू b, अब b की वैल्यू a में गई और a की लॉस्ट, लेकिन वो ऑलरेडी टेम्प में सेव है। अब हम क्या टेम्प लिखेंगे? इक्वल्स टू बी कर दो, टेम्प इक्वल्स टू बी कर दो। b हाँ इक्वल या टू टेम्प। बी, हाँ बी तो इक्वल्स टू। ये तरीका है दो नंबर को स्वैप करने का। एक तरीका देखो और भी है, एक तरीका और भी है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल टेम्प।
जो आप लोग सोच रहे हो पाइथन वाले स्टूडेंट्स की तरह वो कर देंगे a कॉमा b इक्वल b कॉमा a, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बाकी लैंग्वेज में काम नहीं करता। अब देखो ये तरीका विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इसे कहते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसे कैसे करते हैं, देखो a इक्वल टू a प्लस b, b इक्वल टू a माइनस b, a इक्वल टू a माइनस b। तो कैसे काम करेगा ये कि a में क्या गया, a प्लस b, 30, यानी कि a कितना हो गया 30, 30, ये 30 हो गया। अब 30 माइनस 20 10 हो है गया, ना, b हो गया 10। 10। अब अब 30 30 माइनस 10 -20, 10, ये 20 हो हो गया गया। 20। तो ये हो आ गया गया सर। स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेकिन हमारे पास सार्थक पाइथन में एक और तरीका है, बहुत ही आसान। वो कहता है जी ऐसा है, इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन नहीं लोगे तो फिर पाइथन कर ही क्यों रहे हो, है ना। तो पाइथन कहता है बस ये लिख दो a कॉमा b इक्वल b कॉमा a और स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, साथ बात समझ में आई? यस सर, यस सर। दीपक? हाँ सर। सर अगर 2 ठीक है, की जगह ये 3 है, की वैल्यू करनी हो स्वैप, नहीं स्वैपिंग तो 2 की होगी, फिर बाद में एक और की हो जाएगी उसके साथ में, मतलब होगी 2 की स्वैपिंग। तो ये है नॉर्मल स्वैपिंग, ये है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और ये है पाइथन का तरीका। तो ये जो तरीके हैं ना ऊपर के 2, ये तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब किसी भी लैंग्वेज में। इनफैक्ट मेरे भी स्टूडेंट से पूछा गया था इन्फोसिस के इंटरव्यू में कि स्वैप करो 2 वेरिएबल को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो स्वैपिंग वो ऐसे करनी थी। सवाल सिंपल ही है, बट उससे पूछा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। सर इन्फोसिस क्या है? इन्फोसिस कंपनी है जो आईटी कंपनी, उसके अच्छा, इंटरव्यू में। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और अगर किसी को लिस्ट अच्छे से आती है, तो मेरा एक स्टूडेंट से पूछा था ओयो रूम्स के इंटरव्यू में एक सवाल, आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या सवाल था। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं रिवर्स करने वाले। ठीक है, हमें रिवर्स करना है। तो हमने ये पैटर्न देख लिया, अब एक काम करते हैं, इस पैटर्न को डिकोड करो और डिकोड करो। देखो 5 बेसिकली क्या है, एक काम करें कि एक ये लें वेरिएबल i 0 1 2 के लिए, और एक वेरिएबल लें कौन सा j 5 4 3 के लिए। i को स्टार्ट कर देंगे 0 से और 1 से आगे बढ़ा देंगे, j को स्टार्ट कर देंगे 5 से और 1 से घटा देंगे। फिर जो एलिमेंट लिस्ट के i पे है और जो लिस्ट के j पे है उनको आपस में स्वैप कर देंगे, और लूप चलाएंगे कितनी बार, जितने एलिमेंट हैं उसके हाफ टाइम। तो इफ वी हैव 6 एलिमेंट, लूप विल रन फॉर 1 2 एंड 3 टाइम। तो इस तरीके से पैटर्न को बना के फिर डिकोड किया जाता है। यानी कि देखो अब इसकी कोडिंग करनी हो तो देखो पहले आपने जे ले लिया, जे को स्टार्ट कहां से कर दिया, साइज -1 से। तो जैसे साइज से कितना है, साइज है इसका साथ 6, तो आपने जे को स्टार्ट कर दिया 5 से। ठीक है, अब देखो फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट करना है हमें आई को, 0 से। तो आई इन रेंज 0, भले मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और कहां तक लेके जाना है, हाफ, तो n डिवाइड बाई 2। नाउ स्वैप, स्वैप किस किस को कर दो, लिस्ट ऑफ i कॉमा लिस्ट ऑफ j इक्वल लिस्ट ऑफ j कॉमा लिस्ट ऑफ i, एंड नाउ डिक्रीमेंट j बाई 1। बस देखो ये हो गया सॉल्व। क्या किया आपने, आपने j को स्टार्ट कर दिया आदित्य कहां से, 5 से। तो j कहां से स्टार्ट हुआ, 5 से, और 1 से घटता रहा। आपने i को स्टार्ट कहां से किया, 0 से, और वो लूप उसको 1 से बढ़ाता रहेगा, और आपने स्वैप कर दिया लिस्ट के i को और लिस्ट के j को, और लूप कितनी बार चलाया, जितने एलिमेंट्स हैं उससे हाफ टाइम। तो बताओ आदित्य, समझ में आया आपको? सर ये LST लिखना जरूरी है? हाँ, तो वरना तो i और j को थोड़ा ना स्वैप करना है, हमें तो लिस्ट का एलिमेंट स्वैप करना है ना। तो लिस्ट का एलिमेंट तो कहां मिलेगा, लिस्ट के 0 पे मिलेगा ना। मतलब अच्छा आपको बेसिक शायद अभी लिस्ट का नहीं आता, तो अब जैसे कि मान लो ये है ना, ये देखो ये एक लिस्ट बनाई आपने, लिस्ट में क्या है 10 20 30 40 50। अब देखो प्रिंट करो लिस्ट का 0, तो वो 10 प्रिंट करेगा। तो वो 0 नहीं, लिस्ट का 0, तो वही लिस्ट का 0 क्या बन गया आदित्य, लिस्ट का i। हाँ सर, सर, वो एक आपने बार- ऊपर नहीं लिखा था ना, इसलिए पूछ रहा था मैं तो।
सर ये एक बार स्क्रीन हटाना। हाँ सर एक मिनट सर, ये ये चीज क्या है तो इस, आदित्य ये ये तो क्या क्या बस आपने? लॉजिक है बस ये। हाँ शायद दोबारा बताओ, इसको हटा के दोबारा बताना। सर ये एक मिनट सर, एक मिनट। ओहो, ये हो क्यों नहीं रहा सर? हो नहीं रहा। हाँ, सर ये 0, n डिवाइड बाय फ्लोट 2। ये क्यों किया? यस सर। अच्छा, तो अब साद मुझे बताओ कि यहाँ पे इसको रिवर्स करने के लिए कितनी बार लूप चलना चाहिए? एज पर दिस लॉजिक कितनी बार काम करना है आपको? रिवर्स करने के लिए कितनी बार काम करना है मतलब सर? नहीं मतलब साद एक बार काम करने से ये 10 और 60 स्वैप हो जाते हैं, हाँ 2 बार करने से 20 और 50, और तो 3 3 बार हो गए। करने से 30 और 40, तो 3 बार करना हाँ पड़ा ना काम। 3 बार करना पड़ा। इसका मतलब साद ये है कि एक बार में 2 एलिमेंट हम सेट कर रहे हैं, तो जितने एलिमेंट हैं उससे हाफ टाइम चलना है। अच्छा ठीक है। सर ऑड नंबर ऑफ यस सर। कंपोनेंट से भी यही रहेगा? हाँ सर, हाँ, अगर ऑड अब नंबर सवाल होते देन ये व्हाट भी, वी हैव टू डू? हाँ तो अब सवाल ये है कि क्या सर ऑड में, अच्छा लिस्ट के हर क्वेश्चन में ये वेरीफाई करना पड़ता है हमें कि वो ऑड इवन दोनों पे काम करें? तो फिलहाल बाय कोइंसिडेंस, बाय चांस ये ऑड पे भी काम कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? अब वो सुनो, मान लो कि 5 ही एलिमेंट है, इंडेक्स 4 तक है, तो क्या होगा? 0 वाला स्वैप होगा 4 से, 1 वाला स्वैप होगा 3 से, और बस लूप 2 बारी चलेगा। क्योंकि साथ यहाँ पे बनेगा क्या? 5 डिवाइड बाई 2, और 5 डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा? सिर्फ 2। तो लूप किस किस के लिए काम करेगा? i0 के लिए और 2 1 के बंदों के लिए, लिए काम है करें। ना? तो यानी कि एक बार में ये दोनों स्वैप, अगली बार में ये दोनों स्वैप, और 30 यहीं का यहीं। ये स्वैप ही नहीं हो सकता। ठीक हाँ, क्योंकि वो स्वैप ना है, तो करना सेम है, सेम जगह। सेम ही चल जाएगा। ठीक है, तो आदित्य इस कोड को करके देखें पाइथन में। यस सर। चलो जी, आ जाओ मैदान में। रिवर्स अ लिस्ट, और ऑब्वियसली विदाउट ब्लैक। अम्मा ब्लैक, रिवर्स। अच्छा जी, तो हियर इज योर लिस्ट। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि लिस्ट को इनपुट कैसे कराते हैं, है ना? तो देखो लिस्ट को इनपुट कैसे कराते हैं। n is equal to int input how many elements, ओ भाई साथ क्या चाह रहे हो आप? ये elements you want। अच्छा जी, अब ये रही लिस्ट, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। n टाइम्स लूप चलाओ फॉर i इन रेंज, जितने उसने एलिमेंट कहे। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एलिमेंट। ठीक है, एंटर एलिमेंट। चाहो तो उसको नंबर भी दे दो आप कि कौन सा एलिमेंट जी, एंटर एलिमेंट नंबर कितना होगा? i प्लस 1, और फिर लिस्ट डॉट अपेंड x, अपेंड से हम उसको ऐड कर देंगे। मैं खाली इतना ही कर रहा हूँ फिलहाल, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लिस्ट बनती कैसे है। देन प्रिंट लिस्ट। ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हैं हम। इसको रन किया, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट? मैंने कहा जी 5, सॉरी 5 टाइप नहीं हो पाया, रन 5। अच्छा हाँ, इनपुट यहाँ पे 2 एलिमेंट ले सकता है ना, तो इसको प्रिंट में करना पड़ेगा। आप देख लो क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, देखा आप लोगों ने? देखो जरा क्या एरर था वहां पे, एरर उसने क्यों दिया? एरर मैं आपको पढ़ नहीं दिया, देखो पढ़ो क्या लिखा है। इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट्स गॉट 2। इनपुट में सिर्फ एक ही आप आर्ग्यूमेंट दोगे, लेकिन हमें 2 मिले। तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, पूरा यहां से उठाओ और यहां चिपका दो प्रिंट में, और इनपुट को छोड़ दो खाली। अच्छा जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट? सर हाँ सर जी, एक्सक्यूज मी सर, आप सिर्फ ये अभी लिस्ट बना रहे हो ना? हाँ सिर्फ लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ एक बार। सर ये इतना बड़ा, सर एक तरीका अलग और भी तो होता है जिससे बस एक लाइन लिखना होती है, उससे पूरी लिस्ट बन जाती है। इवैल फंक्शन। हाँ सर, इवैल फंक्शन। हाँ, उससे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो उससे बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल हम किसी में भी बनाएंगे ही नहीं, वैसे तो बनाना हो तो eval फंक्शन भी है। तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, हम लोग हर बार लिस्ट को सपोज ही करेंगे, क्योंकि बार बार कौन एलिमेंट्स एंटर करेगा, टाइम लगता है। तो लिस्ट इज इक्वल टू सीधा इवेल में भी एलिमेंट्स एंटर तो करने ही पड़ेंगे। सर वैसे भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में गिवन ही होती है लिस्ट। गिवन ही होती है बिल्कुल। हाँ। और हमें तो साथ वैसे भी फंक्शन से करना है, तो वैसे भी लिस्ट तो गिवन ही आनी है, तो बनानी यस नहीं है। सर। अच्छा जी, ये आ गई लिस्ट। अब इसका साइज कितना आ गया, लेंथ ऑफ लिस्ट। अब जैसे कि हमने कहा था j इज इक्वल टू n-1 फॉर i इन रेंज n डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे स्वैप कर दो लिस्ट ऑफ i कॉमा लिस्ट ऑफ j को लिस्ट ऑफ j कॉमा लिस्ट ऑफ i, एंड देन j को माइनस कर दो 1 से, और यहाँ प्रिंट करा दो कि रिवर्स लिस्ट इज लिस्ट। एक एंटर मार दो, ठीक है। तो देखो पूरी लिस्ट रिवर्स हो गई। अगर मैं आपको हर स्टेप के बाद भी प्रिंट कराऊं, सर हाँ एक जी। चीज, सर ये जो आपने किया ये j-1 ये क्या किया, हाँ हाँ, तो करा सर आपने ये? j-1 इसलिए किया ना, चलो जी आप सब मेरे को एक चीज का आंसर दो, ठीक है। मैं ये j-1 मतलब साथ पता है क्या, रियल लाइफ हो या प्रोग्रामिंग हो या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी है तो क्या करो, उसको हटा के इमेजिन करो कि क्या होता है, तो समझ में आ जाता है। अब चाहे वो कोई इंसान हो आपकी जिंदगी में या कोई फंक्शन हो। चलो जी, सही कह रहे सर, हटा अब दो। बताओ आप सभी में से कोई प्रेडिक्ट करो। ये रहा कोड आपके सामने, ये रही वैल्यूज, जब मैं प्रिंट करूंगा ये तो क्या प्रिंट होगा, सब लोग सोचो। आदित्य, दीपक, हर्ष, माधव, निष्ठा, सार्थक, तनिष्क, सर सानवी। 30 और 60 एक्सचेंज होंगे बस। और सोचो। सर एरर। एरर तो नहीं, एरर तो नहीं आएगा। आराम से सोचो, आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ सर टाइम। इनफैक्ट मैं भी सोच ही रहा हूँ अभी। सर वो 10 से ही 60 होता रहेगा। हाँ सर, वो 10 से 60 एक्सचेंज होगा बस। 10 से 60 अरे फिर गुप्ता 20 जी से आपका भाई, आपको देखा नहीं मैंने। सर मैं तब से यहीं पे हूँ। अच्छा यहीं पे हो। अच्छा मैं नीचे, अच्छा विशेष भी आया। ओह मैंने ये ऊपर ऐसे कर रखी थी। हाँ विशेष जी आप भी कुछ बताएं। हाँ विदुषी बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है जी, चलो मैं भी सर सोच वही रहा होता हूँ। रहेगा 10 से 60 20 से 60। यस नहीं, सर, देखो, वही जे तो होगा। माइनस होगी नहीं, कम तो होगी। देखो मुझे ये मत बताओ कि क्या होगा, नहीं ये भी बताओ कि क्या होगा, लेकिन साथ में ये भी बताओ ना कि जब फाइनली मैं लिस्ट प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, यानी कि क्या लिस्ट, क्या वैल्यूज प्रिंट सर होंगी। आउटपुट शायद 30 20 10 आएगा। अच्छा अब बस मेरे को 10 सेकंड, मेरे को भी सोच रहा हूँ, केवल 10 सेकंड दो। देखो सबसे पहले क्या करेगा, ये इसको स्वैप करेगा तो ये बन जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा 10 और 60 स्वैप होंगे, 60 यहाँ 10 वहां, फिर 60 10। अजीब सा होगा कुछ, देखो कैसे कि देखो सबसे पहले 10 और 60 स्वैप होंगे, हाँ सर वही कह रहा था 60 उस। यानी कि सबसे पहले देखो 10 20 30 40 50 60, सबसे पहले 10 और 60, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 10। अब साद आई तो आगे बढ़ के 20 पे आ गया, लेकिन जे वहीं पे रहा, जे तो घट नहीं रहा 1 से, तो अब ये 20 और 10 स्वैप होंगे, तो 20 यहां और 10 यहां, फिर 20, तो जे तो यहीं रहा लास्ट में, वो 30 से स्वैप हो जाएगा, यानी कि 20 यहां और 30 यहां, ये आएगा इसका आउटपुट, है ना विदुषी विशेष। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है ADHMN। सर एक बार F5 करना। हाँ हाँ यार वो ये आना चाहिए जो बताया, वरना खामखा इज्जत तक कचरा हो जाएगा। बच गया, हो गया 60 10 20 40 50 30, हाँ ठीक है बच गए। वही है वही है। सर एक आता है चलो यार बहुत बढ़िया, जिसने भी कहा वेरी गुड। तो साथ अब आपको मेरा समझ में आ गया होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। यस सर। चलिए तो ये तो हो गया हमारा सर मेथड। सुनिएगा, सर हाँ जी सुनिएगा, हाँ जी, सर आप एक बार इसका वो कराना ड्राई रन।
मतलब जैसे लिस्ट में अभी ये सब है, इनकी लेंथ हो गई 1 0 1 अरे ड्राई रन क्यों, हम वेट रन सर, करते हैं ना। देखो यहाँ हाँ जो भी आप बोलते हैं। प्रिंट करो लिस्ट को हर बार, ठीक है। एक काम करते हैं साथ कि यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट कि आफ्टर स्टेप कितना आई, आई लिस्ट इज ये और एंड इक्वल टू स्पेस। देखो ये हुआ कि आफ्टर स्टेप मेरे को यहाँ पे i+1 करना चाहिए था, वरना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को और मेरे को भी। तो देखो आफ्टर स्टेप 1 क्या हुआ, 7 20 30 40 50 वैसे ही है, लेकिन ये 60 और 10 स्वैप हो गए। आफ्टर स्टेप सर 2, अरे सर मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ आप ये वाली स्क्रीन हटाइए, आउटपुट वाली स्क्रीन। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे लिस्ट में अभी इतने हैं, ठीक है सर, हाँ, इतने हाँ। वो है, इनकी लाइन इतनी है। अब सर जैसे ये वाली लाइन है ना, 1 मिनट सर अभी बताता हूँ, जो ये जैसे ये वाली लाइन है, इसको हाँ। कैसे वो करेंगे, मतलब ये कैसे वो हो गई, जैसे अब n के अंदर हमारा लेंथ आ गई, n = 6 हो गया। अब यहाँ ठीक पे है। जो आपने वेरिएबल लिया है j = 5, हाँ, हाँ, मतलब 6 - 1 5 हो गया। अब हाँ, सर हाँ। आपने इसको सीधा मतलब जैसे हम इसको नीचे कैसे यूज करेंगे, जैसे हम जैसे नॉर्मली ड्राई रन करते हैं सर, हाँ, 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 कोई बात नहीं। देखो साथ तो वो मैं जे में कहना आ चाह गया रहा हूँ। 5, ठीक है। हाँ। अब आई में है 0, तो लिस्ट का 0 और लिस्ट का 5 स्वैप हुआ, अग्री। सर ठीक है, यस सर। इसका मतलब 60 यहां आ गया और 10 यहां आ गया। अच्छा, फिर जे हो गया 4, आई हो J गया हो गया 1, 1, तो जे यानी कि आई 1 है और जे है 4, तो क्या क्या स्वैप हो गए, 50 यहां आ गया, 20 50 यहां और आ गया। 20। अच्छा एंड हाँ, ये लास्ट क्या में आई हो गया 2 और 3 जे हो 2 गया 3, 3 तो यानी कि ये 30 और 40 स्वैप हो गए, 40 30 हो गए। सर 1 मिनट, I2 कैसे हो गया? अच्छा वो डिवाइड होके यहाँ 3 बन रहा है ना, इसलिए। 3 बनना। हाँ, और देखो वही, अगर हम इसको एक एलिमेंट कम भी कर दें तो भी हमें कुछ चेंज नहीं करना। वो देखो पूरा 2 बार काम हुआ, पहले में 50 और 10, बाद में 40 और 20। 20, ठीक है सर। अच्छा, तो ये है मेथड 1। अब मैं इसमें से ये हटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेथड कहां से आएगा? नेक्स्ट मेथड देखो यहीं से आएगा। कैसे कि एक बार इसको थोड़ा हम दोबारा से वही करते हैं कि इसमें एक 60 भी है, जिसमें कि यहाँ 5 इंडेक्स है। तो ये क्या बन रहा था, 0 को करेंगे 5 से, 1 को करेंगे 4 से, और 2 को करेंगे 3 से, ठीक है ना। ये हमारा पहला वाला केस था। अब इसी को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, आपको उसमें जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसमें देखो कैसा कर सकते हो कि दिस ऑल्सो, दिस 5 कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 5 का मतलब है n -1 -0, 4 का मतलब है n -1 -1, 5 का मतलब है n -1 -2। अब यहां पे माधव एक बात है कि सर आपने तो पूरा आधा घंटा रिवर्स में निकाल दिया। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, हम रिवर्स नहीं सीख रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं डिकोड कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर एक अच्छे से समझ में आ गया डिकोड करना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब यही, अब देखो ऐसा 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा, n का मतलब 6 है ना, तो 5 क्या है, 6 -1 -0, यस 4 क्या है, 6 -1 -1, 3 क्या है, 6 -1 -2, और यही 0 1 2 क्या है, ये आई ही तो है। यस सर, आई है। इसका मतलब दिस j कैन बी रिटन एज, विदाउट यूजिंग j आई कैन राइट दिस n -1 n -1 -i। तो सर यानी हमारी स्वैपिंग LI, LN -1 -i से स्वैप होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। देखो कैसे, यानी कि इसी में ही अगर मैं एक चेंज करूं कि मैं जे को लूं ही ना, जे को नहीं लिया, और अब जे को ये भी नहीं करना, बस जहां जे था, जो विदुषी आप कह रहे हो कि जे को कर देते हैं n -1 -i, और जे कर देते हैं n -1 -i, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सर वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, है ना। अब जैसे कि मान लो अब मैं इसको इवन भी कर दूं तो भी बात वही है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिकोड अ क्वेश्चन।
तो कोई भी लिस्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले उसे बिना किसी पाइथन में, सी प्लस प्लस, जावा में अपनी कॉपी पे उसके इंडेक्स को डिकोड करो। सबसे पहले डिकोड भी नहीं, लिखो बस कि हो क्या रहा है, कि 0 स्वैप हो रहा है 5 से, 1 हो रहा है 4 से, 2 हो रहा है 3 से। नाउ ट्राई टू डिकोड इट, इसकी कोडिंग क्या रही है, इसके हम एल्गोरिथम क्या बना सकते हैं। तो उसको फिर आप इस तरीके से एल्गोरिथम में बना दो कि भैया ये 0 1 2 तो i बन रहा है, और 5 4 3 n -1 -i बन रहा है। एंड देन थर्ड स्टेप इज कि अपने एल्गोरिथम को जो आपने यहाँ बनाई है, जो कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आप उसको फिर पाइथन में इंप्लीमेंट करके देखो कि वो काम कर रही है नहीं कर रही। एंड इंप्लीमेंट के बाद फिर क्या है, टेस्टिंग। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स लो। सबसे पहले एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी नहीं, सॉरी, ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन कि हो क्या रहा है। तो भैया एक सिंपल, ये तो कोई भी कर लेगा, ये हो ये रहा है 0 5 से, ये तो जो हो रहा है वो लिखना है। इट इज जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। दिमाग यहाँ लगेगा मेन, ये है सबसे दिमाग लगाने वाली बात, कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है। ये जो चीज है इसे ही कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिथम क्या होता है, जो प्योर कोडिंग भी नहीं होती और प्योर इंग्लिश भी नहीं होती, वो समवेयर लाइज इन बिटवीन, वो कुछ बीच की चीज है। तो जो कोडर्स भी समझ लेते हैं और आम लोग भी समझ लेते हैं। तो एक पैटर्न तैयार करो, एक एल्गो तैयार करो। थर्ड स्टेप, उस एल्गो को इंप्लीमेंट करो। एंड देन फोर्थ, उसकी टेस्टिंग करो। जितने भी आप नंबर ऑफ वैल्यूज पे, इवन पे, ऑड पे, कम पे, ज्यादा, सब पे कर सकते हो, उस पे करके देखो काम कर रही है नहीं कर रही है ना। So तो जैसे basically कि this is a logic which we are applying on an algorithm. बस यही है। तो ये लॉजिक डिकोड करना साथ हमें ना रिवर्सिंग नहीं सीखनी है। एक रिवर्स तो बिल्ट इन फंक्शन है। अभी तो इतनी हम ये सब, चलो पहले मैं आपको भेज दूं मेथड 2 के नाम से। अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना क्या कहेंगे उसे हिंदी में, रायता फैलाया है। यहाँ तो आप सिंपली लिख देते क्या, लिस्ट डॉट रिवर्स, हो गया रिवर्स। तो इसमें दिमाग क्या लगाना था, लेकिन हमें तो कुछ और सीखना है ना, कि हमें वही सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसीलिए हमने इसमें इतना समय लगाया कि इसको कैसे करते हैं। चलो एक अभी आप लोगों पे समय है, एक क्वेश्चन और करें क्या? Yes sir, yes sir. ठीक है, मतलब इट विल टेक अराउंड 10 मिनट में शायद हो जाएगा। ठीक, तो Yes, देखो sir. अब अगला सवाल है कि हमसे ये कहा गया कि स्वैप फर्स्ट हाफ ऑफ लिस्ट विद सेकेंड हाफ। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो यही चीज हमें क्या करनी है, फर्स्ट हाफ ऑफ एरे। यानी कि एरे में कभी कभी गलती से बोल देता हूँ, आज पढ़िए C++ की। ये जो पहला टुकड़ा है, ये इसको स्वैप करना है अगले टुकड़े से। सर ये तो सेम चलो बात जी। हो गई। नहीं 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 नहीं, इस सर बार देखो ना। 7 10 हाँ। होगा 40 से, अच्छा 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 20 होगा 50 से, 50 एंड से, 30 होगा 60 से, 60 से, है ना। अगर मैं इसको बना भी दूं, इसके बनाना क्या है, ठीक है आदित्य, बात समझ में आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ सर आ रही है। अच्छा जी, तो अब यहाँ अगेन देखो पैटर्न करते हैं डिकोड की हो क्या रहा है। तो इस बार इसको तो हटाते हैं पूरा, देखते हैं क्या है। तो चलो इसको फिलहाल के लिए जे नाम दे दिया। तो 0 स्वैप हो रहा है किससे, 3 से। 3, 1 हो रहा है 4, और 2 हो रहा है 5। लो ये तो हो गया। इसमें क्या है, ये मैं जरा कॉपी कर लेता हूं, मेरे काम आ जाएगा। ये सर अब इस चीज को उल्टा कर दो ना, अब ऊपर लिख दो n-1 -2 n- ऐसे करके कर लो। अब देखो ना साथ, एक बार यहाँ पे देखो, इस बार क्या हो रहा है, आई तो वही स्टार्ट देखो 0 से है, और जा रहा है कहां तक, जा तो फिर वही रहा है, क्योंकि काम तो 3 बार ही हुआ, n/2। अच्छा जी, और जे स्टार्ट कहां से हुआ, 3 से। तो 3 का मतलब क्या होता है, n-1 -2 ऐसे कर लो। नहीं, n/2 हाफ से। सर ठीक है इसमें सर। n/2 प्लस i कर दो। हाँ नहीं, वाह क्या बात है गुप्ता जी, क्या बात है। मतलब इसमें आपने तो जे को भी क्रॉस कर दिया है, जे की जरूरत ही नहीं रह गई आपको तो। हाँ सर मैंने ऐसे सीखा क्या था, बात इसलिए है। बता तो दिया। हाँ, तो इसमें तो पूरा क्वेश्चन ही, अब यार ऐसा मत करो गुप्ता जी, हमें थोड़ा बाकी बच्चों को ध्यान रखना है। आप तो मतलब, तो जी सुनो, बाकी बच्चे है ना, बाकी गरीब बच्चे
देखो ऐसा है कि यहाँ पे j इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, j स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाफ से, और वो एक एक करके बढ़ा। तो हमने j को स्टार्ट कर दिया हाफ से और j को बढ़ा दिया एक एक करके, और बाद में हमने प्रिंट करा दिया लिस्ट को। तो देखते हैं, फर्स्ट हाफ स्वैप हो गया सेकंड हाफ से। बहुत बहुत बधाइयां हो। सर हाँ जी। सर आप ये तो ठीक है, ये मेथड हो गया वन जो भी है। हाँ, सर हाँ। आपने j इज इक्वल टू वैसे क्यों नहीं किया, जैसे मतलब n माइनस वाला, ये वाला n माइनस 1 माइनस 2 बिल्कुल, भी तो अभी कर सकते थे। करेंगे। अभी तो साथ यही क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी तो अच्छा। यही नहीं हुआ। जैसे ही आप 60 गायब करोगे ना, ये देखो यही सोल्यूशन हाँ कहाँ पे ये जाएगा। रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। देखो हो गया ना ये गलत, हम्म क्योंकि अब क्या होना चाहिए था, हाफ है, अगर हाफ है तो 10-20 होना चाहिए 40-50 से, 30 वहीं रहना चाहिए। लेकिन तो 30 भी हुआ हो। क्या, 10 तो यहां आ गया और 30-40 यहां आ गया। इसका मतलब ये है कि वो ऑड बन रहा है। अगर जो केस है उसमें देखो एलिमेंट, जरा आप लोग थोड़ा ध्यान देना, अगर वो ऑड नंबर में है तो अब क्या होगा, देखो यार ये इंटरनेट बड़ा परेशान करता है। सर आपने अपना जैसे व्हाट्सएप ऑन कर, सर आपका लैपटॉप कितने जीबी का है, आप लैपटॉप पे चलाते हो पीसी पे चलाते हो? हाँ लैपटॉप पे। सर लैपटॉप कितने जीबी का है आपका, रैम कितनी है उसकी? लैपटॉप तो बहुत बढ़िया है, एसएसडी भी है इसमें, 8 GB रैम भी है, 4 GB ग्राफिक, पूरा गेमिंग लैपटॉप है, सर बढ़िया फिर तो वाला है। बहुत बढ़िया चलना चाहिए। अब इंटरनेट तो चले। अब यहाँ पे देखो साथ, अब हाँ, जब मैं हाँ। ऑड कर रहा हूं तो ऑड के केस में अब क्या है, अब देखना ये एल को चेंज हो जाएगी। देखो ध्यान से सब लोग गौर करना, ठीक। आई और एक बनाया जे। अब यहाँ पे 0 वाला बताओ स्वैप किससे होना चाहिए? 5 से। 4 से। 0 वाला 4 से। सर ऑड वाले की बात करो ना, ऑड वाले ऑड की बात वाले करो। की 10-40 से, है ना। हाँ, एंड देन हाँ। 1 किससे होना चाहिए स्वैप? 3 सर से। ये इंडेक्सिंग तो बदल दो। सर इंडेक्सिंग की वजह से कंफ्यूजन हो रही है ना, इंडेक्सिंग ना। अच्छा। अब सही है। सॉरी। अच्छा हाँ तो आई, ठीक है ना, 0 होना चाहिए 3 से और फिर 1 होना चाहिए 4 से। ये अब यहाँ पे ना विदुषी, वहां पे तो हमने क्या किया, इस 3 को साथ हमने क्या बोल दिया, n/2, है ना विशेष, क्योंकि 3 क्या है 6/2। लेकिन यहाँ पे तो साइज कितना है, 5 है ना, और 5/2 तो 2 आएगा, और हमें करना है 3 से। इसका मतलब हो क्या रहा है पता है, 10 30 से हो रहा है और 20 40 से हो रहा है, और 50 वहीं रह जाता है। देखो जैसे यहाँ पे हुआ था, 50 ही रह गया लास्ट वाला। तो आपको मिस्टेक समझ में आई, विशेष कहां पे आ रही है? सर आप चुप हो गए या फिर आपकी आवाज नहीं आ सर रही? ये कोई बोल नहीं रहा है, वॉइस लैग हुई है। हेलो हेलो सर। सार्थक आपकी आवाज नहीं आई। हाँ आई, किसी की आई। सर। साथ आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। गया क्या? बिल्ली आ अच्छा, सर, स्क्रीन तो आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है। वो नेट की। ये देखो मर अरे गया सर ये। ये तो अरे इससे तेज तो मोबाइल डाटा में आ जाती है। हाँ 2G में आती है, 2G में से। अच्छा दूसरा वाला देखें। हेलो सर, व्हाट हैपेंड? हेलो। हाँ अब आ गया, ठीक है, आवाज आ रही अरे है ना? वाह सर, बिजली आ वाह रही तो है सर। खैर नहीं है, तो आह
चलो चल रहा है जो। सर आपके देखो, पास इथरनेट वायर है? हाँ इथरनेट भी है, डायरेक्ट भी सर आप करते हैं तो भी वही हाल रहता है यार, क्या अच्छा वही बताऊं मैं। रहता है। हाँ सब सर वैसे मैंने ट्राई कर रहे हैं। आज ही डेन वाले को कॉल करी थी, मेरा भी ऐसे ही हो रहा था जैसा आपका हो रहा है। तो सर उसने अच्छा बताया अच्छा, कि इथरनेट वायर यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेटर। खैर चलो अब इसको पहले कंक्लूड करते हैं। तो हाँ हर्ष, माधव, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर आ सर। रही है। ठीक है। तो अब हमने ये देखा साथ कि भैया जब ऑड हो जाता है ना तो वो हाफ नहीं है, वो है कितना? अब वो है हाफ प्लस 1, है नहीं? क्योंकि हाफ कितना आएगा? हाफ तो 2 आएगा ना इस केस में, तो 2 + 1 3। सर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दें? तो सर पहले अच्छा, तो सर ये इवन पे चल जाएगी फिर? सर वॉइस लैग कर रही है। अच्छा, ये अब इवन पे नहीं चलेगी, हाँ सर, लेकिन सर हमें चाहिए जो दोनों पे चले। हमें चाहिए दोनों पे चले। तो तो आप फिर सर यहां क्या? तक हम सब साथ में हैं, मेरे को बस कंफर्म कर दो, मैं बस 2 मिनट में इसका आंसर कर दूंगा। तनिष्क, आपको, निष्ठा, तानवी, विदुषी, बात समझ में आ रही है कि ऑड वाले केस में तो हमें एक्स्ट्रा +1 करना पड़ेगा और इवन वाले केस में जस्ट n/2 से ही काम चल जाएगा? यस सर, आ रही है समझ में। यस सर। अच्छा ठीक है जी, तो मैं इसे कर रहा हूँ यही मानते हुए कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक मिड नाम का वेरिएबल लूंगा इक्वल 0। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा जी बताओ अगर n इज इवन सर देन ये मिड इज परसेंटेज का साइन इक्वल क्यों टू लगा दिया आपने? n डिवाइड बाय रिमाइंडर। रिमाइंडर, इवन चेक करने के लिए। ठीक है ठीक है। हाँ नेट की दिक्कत आ रही है। हाँ सर अब ये दोनों पे चल जाएगा, अगर 0 है मतलब अगर 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। हाँ सर अब तो दोनों पे चल जाएगा ये। चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया साथ। तो यस निष्ठा सर। पता है हमने क्या किया? हमने कहा भैया अगर साइज इवन है तो मिड हो गया n/2 और नहीं तो मिड हो गया n/2 + 1। अब हमने वही क्या लिख दिया कि मिड प्लस आई कर दो। अब ये मिड अपने आप क्या बन जाएगा? अगर साइज इवन है तो n/2 और साइज ऑड है तो n/2 + 1। निष्ठा समझ में आ गया? साथ आपको समझ में आया? यस सर आ गया, पूरा आ गया। सर एक बार दोबारा बता दो, बीच में वॉइस लैग कर गई थी। हाँ ठीक है विशेष, दोबारा सुनो। तो हमने विशेष ये पैटर्न नोट किया यहां पर कि अगर हमें जो इवन एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट्स इवन हैं तब तो जो 3 है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है n/2। लेकिन जब साइज ऑड होता है तब वो क्या बनता है? n/2 + 1। इसका मतलब जो स्वैपिंग होनी है वो ऑड के केस में हाफ + 1, इवन के केस में हाफ। तो हमने कुछ भी करने से पहले हमने साइज चेक कर लिया विशेष कि वो इवन है कि ऑड है। अगर साइज इवन था तो मिड क्या हो गया? n/2। नहीं तो मिड क्या हो गया? n/2 + 1। अब यहां पे हमने स्वैप कर दिया लिस्ट के i को मिड प्लस i से, मिड प्लस i से। अब ये मिड अपने आप इक्वेशन में क्या फॉर्म ले लेगा? अगर वो हुआ इवन तो मिड बन जाएगा n/2, अगर वो हुआ ऑड तो मिड क्या बन जाएगा? n/2 + 1। विशेष आवाज पहुंची या अभी भी नेट नहीं आ रहा मेरा? सर वो आ गई, समझ आ गया। सर ऊपर लिख देना जरा। वैसे मैं और भी अच्छे समझा सकता था इसको, लेकिन ये नेट जो है मेरे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो 40, अब 30 यहीं रह गया, 40 50 यहाँ, 10 20 यहाँ, और अगर मैं यहाँ पे एक 60 भी ऐड कर दूं तो देखो 40 50 60 यहाँ, 10 20 30 यहाँ। तो इवन में भी ठीक यस काम कर रहा है, ऑड में ठीक काम कर रहा है। यस। हर्ष, माधव, हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। अब हो गई क्लास जैसे जैसे करीबी। चलो जी, अब मैं ये भेज रहा हूँ आपको कोड और फिर मैं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग MWF वालों से कल, TTS वालों से ट्यूसडे को। सर टीटीएस की क्लास आपने रिज्यूम कर दी? TTS वाले में तो साथ आप आओ मत, उसमें बच्चों का बेसिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है। सर आज सर पूरा 1 घंटा लगा के मैं फॉर लूप समझा नहीं पाया पूरी तरह से।
सर एक बार सर फिर भी मेरे को भी कर लो उसमें ऐड। हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। तो हाँ सर मैं दोनों अरे दोनों हाँ, पढ़ बल्कि लूंगा, आप कोई तो आओ। प्रॉब्लम नहीं अरे है। हाँ हाँ सर, आप आओ। यस सर। सर मैं दोनों पढ़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। चलो ठीक है, तो साथ में आपको उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। सर नमस्ते। ओके, नमस्ते ओके जी। सर।